गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में करारोपण के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम कर प्रणाली वही है जिसका सबसे अधिक अच्छा अथवा सबसे कम बुरा प्रभाव पड़ता हो। तो करारोपण के प्रभावों का अध्ययन करते समय हमें किसी एक कर पर ध्यान न देकर संपूर्ण कर प्रणाली के प्रभावों पर ध्यान देना होता है और कर के प्रभावों का विश्लेषण प्राय सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में करना अधिक उपयुक्त रहता है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं करारोपण के प्रभाव का। तो मेनली करारोपण का प्रभाव का अध्ययन हम 3 क्षेत्रों में करेंगे, जैसे आर्थिक कल्याण पर प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। तो हम सबसे पहले देखते हैं करारोपण के आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट है उत्पादन पर प्रभाव, जैसे कार्य करने व बचत करने की योग्यता पर प्रभाव। अब ये प्रभाव जीवन रक्षक और अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग पर लगाए गए करों से वस्तुओं का उपभोग क्या होता है, घटता है या फिर कम होता है। अगर करदाता निम्न आय वर्ग के हो तो उनकी आय में स्थिरता रहने पर उन्हें इन वस्तुओं का उपभोग घटाना पड़ेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और काम करने की शक्ति भी कम होगी। जबकि ऐसे करों में कमी से स्वास्थ्य रक्षक वस्तुओं का उपभोग बढ़ने पर कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। यदि कर हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है तो उनका उपभोग घटने पर कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होगी, जैसे शराब, गांजा, भांग, अफीम आदि नशीली वस्तुओं पर। कर लगाने से करदाता की आय कर राशि तक घट जाती है, जिससे उसकी क्रय शक्ति कम होती है तथा उपभोग की मात्रा घटती है और जीवन स्तर में कमी से कार्य करने की शक्ति भी कम होती है। अब है बचाने की शक्ति या फिर योग्यता पर करारोपण का प्रभाव। तो वस्तुओं पर कर लगाने से वस्तुओं का मूल्य ऊंचा और ऊंचे मूल्य से उपभोग पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है। इससे बचत करने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष करों से करदाता की आय घट जाती है और करदाता की खर्च योग्य आय भी कम हो जाती है और बचत की शक्ति भी कम हो जाती है। कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर करारोपण का प्रभाव। अब करारोपण का उत्पादन प्रभाव दूसरे रूप में करदाताओं के काम करने व बचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभाव से में उत्पन्न होता है, लेकिन इसका मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है क्योंकि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक और मानसिक धारणा से ये संबंधित है। तो ये निर्भर करता है कुछ तत्वों पर, जैसे करदाता की आय की मांग की लोच क्या है। तो करारोपण में करदाता की मानसिक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण किससे किया जाता है, आय की मांग लोच द्वारा होता है। आय की मांग लोच का आशय करदाता में आय प्राप्ति की उत्सुकता से है, मीन्स व्यक्ति अधिक या निश्चित आय प्राप्त करने हेतु कितना परिश्रम या त्याग करने को तैयार है। तो जब व्यक्ति एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए कितना ही परिश्रम करने को तत्पर हो तो उसके लिए आय की मांग लोच क्या होगी, बेलोचदार होती है। इसके विपरीत करदाता के लिए आय की मांग अधिक लोचदार है और वह अपनी आय को पूर्ववत स्तर पर बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करने को तत्पर नहीं हो तो उसकी आय की मांग अधिक लोचदार होगी। और जब आय की मांग लोच बेलोचदार हो तो करदाताओं के काम करने और बचाने की इच्छा दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब करदाता के लिए आय की मांग अधिक लोचदार है तो उससे कार्य करने व बचत करने की इच्छा कम होगी। करदाता की मन स्थिति। अगर करारोपण में करदाता कर भार को कष्ट में अनुभव करता है तो उसकी इस मन स्थिति का कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कर की प्रकृति। कर की प्रकृति भी करदाता की काम करने और बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष करों का काम करने और बचत करने की इच्छा पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार प्रगतिशील करारोपण का कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष व प्रतिगामी कर कार्य करने और बचत करने की इच्छा को बढ़ाते हैं। उत्पादन साधनों के उपयोग व स्थानांतरण पर प्रभाव।
करारोपण से उत्पादन साधनों का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है, क्योंकि आर्थिक साधन करारोपण के व्यय से एक उपयोग से दूसरे उपयोग व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, और इस प्रकार साधनों के पुनर्वितरण से उत्पादन प्रभावित होता है। तो साधनों का पुनर्वितरण करों की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका साधनों के स्थानांतरण बहुत कम प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एकाधिकार कर या फिर आकस्मिक लाभ कर। तो इन साधनों का जो स्थानांतरण होता है ये दो रूपों में होता है, जिसे साधनों का विभिन्न उपयोगों में पुनर्वितरण दो प्रकार से उत्पादन को प्रभावित करता है। एक तो लाभप्रद हस्तांतरण और दूसरा हानिकारक हस्तांतरण। तो जब करारोपण से साधनों का हस्तांतरण अलाभदायक या फिर कम लाभदायक क्षेत्रों से अधिक लाभदायक क्षेत्रों की ओर होता है तो देश में उत्पादन बढ़ता है। जैसे मान लो अगर गांजा, भांग और शराब के उत्पादन पर करारोपण कर दिया जाए तो वे महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग और उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों से श्रम और पूंजी दूसरे क्षेत्रों में हस्तांतरित होंगे, और इनके अतिरिक्त इन वस्तुओं का उपभोग करने से लोग अपनी आय को क्या करेंगे? दूसरी वस्तुओं पर खर्च करेंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी और साधनों का पुनर्वितरण नई वस्तुओं के उत्पादन की ओर होगा। हानिकारक हस्तांतरण। जब करारोपण के द्वारा साधनों का हस्तांतरण वांछित एवं उत्पादक क्षेत्रों से अवांछित तथा कम उत्पादक क्षेत्रों में होता है तो समूची अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे साधनों का स्थानांतरण जीवन रक्षक वस्तुओं से शराब बनाने में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण। करारोपण से साधनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, और उत्पादन साधन उन स्थानों से हटते हैं जहां अपेक्षाकृत ऊंची दर से करारोपण है, और उन स्थानों की ओर हस्तांतरित होते हैं जहां करारोपण की दर कम हो या फिर बिल्कुल ही नहीं हो। तो ये था आर्थिक कल्याण पर प्रभाव में उत्पादन पर प्रभाव। अब हम देखते हैं वितरण पर प्रभाव। किसी भी देश में आय और धन का क्या होता है? असमान वितरण आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष तथा प्रगति के असमान अवसरों की समस्या को जन्म देता है, जिनका निराकरण करने के लिए सरकार करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय का सहारा लेती है। तो जब प्रगतिशील करारोपण किया जाता है तो उसका भार धनिकों पर निर्धनों की अपेक्षा अधिक होता है, और इससे धन के असमान वितरण में कमी होती है, जबकि इसके विपरीत जो प्रतिगामी कर है उनका भार निर्धनों पर अधिक और धनिकों पर कम होता है, तो उससे आर्थिक विषमता बढ़ती है। तो आर्थिक विषमता में कमी करने और धन का वितरण समान बनाने के लिए प्रगतिशील करारोपण को महत्व दिया जाता है। करारोपण के अन्य आर्थिक प्रभाव, जैसे उपभोग पर प्रभाव। तो जब कर प्रत्यक्ष होता है तो उस सीमा तक करदाता की क्रय शक्ति घट जाती है, अतः उपभोग भी घट सकता है। और इसके विपरीत अगर कर अप्रत्यक्ष होता है तो कर लगने वाली वस्तुओं के मूल्य ऊंचे हो जाते हैं, तब सीमित आय वर्ग वालों को अपना उपभोग घटाने को बाध्य होना पड़ता है। रोजगार पर प्रभाव। करारोपण से रोजगार पर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वानों के अनुसार करारोपण से रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि कर वसूली के लिए अधिक लोगों को लगाना पड़ता है, और करारोपण से प्राप्त आय को सरकार विनियोजित करके या फिर अधिक उत्पादक कार्यों में हस्तांतरित करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकती है। आर्थिक विकास पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि, धन का न्यायोचित वितरण, साधनों का अधिक उत्पादक कार्यों में स्थानांतरण तथा रोजगार में वृद्धि, इन सब के सामूहिक प्रभाव को ही आर्थिक विकास कहते हैं। तो करारोपण से इन सब क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का, जैसा कि हमने पहले बताया है, उससे स्पष्ट होता है कि करारोपण से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता। करारोपण से अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, साधनों के हस्तांतरण तथा विनिमय पर नियंत्रण किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के निर्धारक तत्व है। अब है सामाजिक प्रभाव, जिसे करारोपण से सामाजिक समानता में मदद मिलती है, क्योंकि प्रगतिशील करारोपण से जब अमीरों पर अपेक्षाकृत ऊंचे कर लगाकर आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं तो सामाजिक समानता बढ़ती है। सामाजिक न्याय।
जब करारोपण से विषमता को दूर कर गरीबों के हितार्थ करों से प्राप्त आय को खर्च किया जाता है तो समाज में सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त होता है। सामाजिक प्रगति को बढ़ावा। करारोपण से जब सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता बढ़ती है तो अवसरों की समानता, वर्ग संघर्ष का समापन तथा आर्थिक समानता से सामाजिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलता है। समाज का नैतिक उत्थान। जब अनैतिक उपभोग पर ऊंची दरों से करारोपण से रोक लगाने का प्रयास किया जाता है तो शराब, गांजा, अफीम आदि नशीली वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगती है और उसमें लगे साधनों का हस्तांतरण सामाजिक दृष्टि से वांछित क्षेत्रों में होने लगता है। तो ये है सामाजिक प्रभाव। नेक्स्ट है करारोपण के राजनीतिक प्रभाव। करारोपण से राजनीतिक चेतना जागृत होती है क्योंकि जिन व्यक्तियों को करारोपण से त्याग करना पड़ता है वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और करारोपण राजनीतिक जागृति को बढ़ाता है। करारोपण सरकारी आय का प्रमुख स्रोत है तो करारोपण के अभाव में सरकार की आय सीमित होगी तो सुरक्षा पर वे भी आय सीमितता के कारण कम होगा। जबकि आज के युग में देश की सुरक्षा के लिए करारोपण से पर्याप्त साधन जुटाना अनिवार्य है क्योंकि भारत में सुरक्षा कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय करारोपण से ही संभव है। करारोपण से राजनीतिक स्थायित्व एवं सुदृढ़ता बढ़ती है। राजनीतिक शांति। अगर सरकार जनता की करदान क्षमता से भी अधिक करारोपण करे तो राजनीतिक विरोध बढ़ेगा और सरकार की आलोचना होगी तो तथा सत्ताधारी राजनीतिक दल को जन विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। जबकि न्यायोचित कर नीति से शांति और सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये थे करारोपण के प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर। थैंक यू।